तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक ऐसा पेपर आपको बताने जा रही हूँ जो अभी मेरे हाथ लगा है। ठीक है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको इस पेपर को अच्छे से रीड कर जाना। देखिए कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, इसका आंसर है भक्ति काल। दूसरा है चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है, इसका आंसर है शिव। तीसरा है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका आंसर है गबन। यहाँ पे टिक मैंने बहुत जल्दी करे हैं क्योंकि बहुत जल्दी में आया हुआ पेपर है ये आपका, जो आपको हूबहू देखिए परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। वास्तव में चाहते हैं 80 में से 80 नंबर लाना, तो इस पेपर को कंप्लीट कर जरूर जाइएगा। देखिए इसलिए ही मैंने बहुत ही जल्दी में प्रश्न के आंसर कर दिए हैं। ठीक है, खास आपके लिए। चौथा है शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, इसका आंसर लोक कला। पांचवा है भारत में छपने वाला पहला अखबार था, इसका आंसर है बंगाल गजट। छठा है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक नेता होते हैं वो जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम ऐसे कार्य कर देंगे, हम वैसे कार्य कर देंगे। केवल बस ऐसे सपने ही दिखाते हैं वो, और कुछ नहीं करते हैं। दूसरा एक गीत फरोश कविता के रचयिता है, इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेडेज भी पूर्ण हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी उसकी पूर्ण फाइल। चौथा है मध्य प्रदेश में डेडेज की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, तो इसका आंसर है भीम बेटिका। पांचवा शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। छठा है डेडेज के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य, तो किसके 2 भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य के। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। देखिए बहुत ही जल्दी में यहाँ पर मैंने प्रश्न के आंसर कंप्लीट किए हैं, तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से रीड कर जाना है। तो देखिए पहली है मुतम, इनकी जोड़ी आपकी रहेगी आश्वस्त। भारत माता, इसकी जोड़ी है जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दांडी की आपकी जोड़ी है 120 कोइया। सरकारी पत्र कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र। खंडकाव्य, इसकी जोड़ी है पंचवटी। संक्षेपण है आपका लघु संक्षेपण है पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता और एवं शुद्धता। अनुच्छेद की जोड़ी है पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि बिहारी सस्से किस काल की रचना है, तो ये है आपके रीतिकाल की। दूसरा है मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो ये थे 56 किस्म की। तीसरा है धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं, इसका आंसर है पंजाब। चौथा है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है, सवृत के आधार के ऊपर। पांचवा 10वां रस किसे माना गया है, तो 10वां रस वात्सल्य को। छठा है रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो 11 और 13 मात्राओं पे। सातवां युग्म का अर्थ क्या है, तो देखिए युग्म का अर्थ है जोड़ा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें सत्य है, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट कर लेना है। विकल्प से लेकर एक वाक्य में उत्तर तक सारे आपके मिक्स कंटेंट रहेंगे। 3 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के 90% आने के आपकी परीक्षा में चांस है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सीधे सीधे बारात से मिलने वाला पानी डेडेस पानी कहलाता है। पहला प्रश्न क्या है
कि सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी आपका पालर पानी कहलाता है। दूसरा है सीधी किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस कहते हैं। तो किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस क्या कहते हैं? पटकथा। तीसरा है परीक्षा डेडेडेस, ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चौथा है एक कंठ विषय पाई दुष्यंत कुमार की डेडेडेस है। तो क्या है? आत्मकथा। पांचवा है करत करत अभ्यास के इस पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा है? ये आपका दुष्टांत अलंकार। कौन सा है? दुष्टांत अलंकार रहेगा। छठा है चिराग मैसर नहीं है। तो इसका आंसर है आपका हर घर को। सातवां है बायोडाटा की भाषा डेडेडेस एवं डेडेडेस होती है। तो देखिए बायोडाटा की जो भाषा होती है वो सरल और सीधी होती है। आठवां रचना के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है आपका 3। इसके बाद में है 9वां प्रश्न कि गलता लोहा पाठ के लेखक है। ठीक है, ये आपके एक वाक्य में उत्तर आप समझ लीजिए। गलता लोहा पाठ के लेखक है कौन है? शेखर जोशी। देखिए आप इसकी पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 50 रुपये आप कर दीजिए। आपको देखिए व्हाट्सएप के ऊपर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। केवल मात्र 50 रुपये में आपको पूरे प्रश्न की पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मात्र 50 रुपये में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसकी आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है। 10वां है मीरा बाई की भाषा डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपकी राजस्थानी। 11वां गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। तो गलता लोहा में जो कहानी में गोपाल सिंह है वो क्या है? एक दुकानदार है। 12वां है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो ये आपकी मिथिला की। इसके बाद में है कि किस सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने पर उसे पठनी बनाना कहलाता है। तो इसका आंसर है संपादक। ठीक है, और 14 डेडेडेस गीत गोविंद के रचिता है। तो इसका आंसर है जयदेव। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेडेडेस में हुई थी। तो कहाँ, कौन से सन में? 1936 में। रीतिकालीन कवि डेडेडेस है तो कौन है? देव। आगे देखिए, अगला है गाय पालतू पशु है। इस वाक्य में डेडेडेस शब्द शक्ति है। तो इसमें है आपकी अभिधा। 18वां संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है? तो ये आपका 1/3 होता है। 19वां शेखर जोशी की कहानी डेडेडेस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। इसका आंसर दायु। और 20वां प्रश्न है आरोह में संकलित मीरा के पद लिखे गए हैं। तो इसका आंसर है मीरा पद्मावली से। और 21वां है डेडेडेस कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल। ठीक है, चलिए तो बाकी के प्रश्नों का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। दो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 मानी जाती है। वो संचय भाव की संख्या 33। ठीक है, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है और संचय भाव की संख्या कितनी है। तो देखिए स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचय भाव की संख्या 33 है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यदि आप इन प्रश्नों की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल मात्र 50 रुपये मात्र आप क्यों एन स्कैनर पर कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पर
ठीक है, इसकी PDF दे दी जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है। पहली जोड़ी है छोटे छोटे सवाल, इसकी जोड़ी है आपकी दुष्यंत कुमार त्यागी। ठीक है, दूसरी है आपकी कागज की नाव, इसकी जोड़ी है देखिए यहाँ पर ये रही। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी मुक्तक छंद, इसकी केचुआ छंद है ये। और चौथी तकनीकी शब्द, इसकी जोड़ी है गुरुत्वाकर्षण, ये इसके सामने ही है। सतरी नृत्य, इसकी जोड़ी है आपकी पांचवे की जोड़ी देखिए यहाँ पर रहेगी। ये आपकी यहाँ पर है पांचवे की जोड़ी, ये यहाँ पर है असम। ठीक है, और छठे की जोड़ी है 1913। चलिए ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही आपकी जोड़ी फंस जाएगी। तो देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से देखिए। ठीक है, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर आप समझ लीजिए, इनसे आपके रिक्त स्थान भी बन सकते हैं और एक वाक्य में उत्तर भी आपके बन सकते हैं, सत्य सत्य भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है और ध्यान में रखना है आपको प्रश्न को। देखिए भारत मिश्र के यहाँ पर ओज गुण में कौन से रस आते हैं? तो ओज गुण में वीर रस और रौद्र रस आता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है इन प्रश्नों के। ठीक है, शब्दकोश क्या है, उसके बाद में कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किस 5 तत्वों से हुआ है। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एवं बिंदु लिखिए आपको।